पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मूजियान और बाकी सारे डिसाइपल उस जगह पर आकर जमा हो जाते हैं जहाँ पर से फॉरबिडन वैली के अंदर जाने वाला पोर्टल बनेगा। और तब वहाँ पर सारे डिसाइपल के जमा हो जाने की वजह से मास्टर्स मिलकर वहाँ पर अपनी पावर की मदद से पोर्टल को ओपन करने लगते हैं ताकि उसके अंदर डिसाइपल जा सके। लेकिन जाने से पहले उन मास्टर ने सारे के सारे डिसाइपल की जिम्मेदारी उस मॉन्क को दी होती है ताकि वो सभी डिसाइपल को प्रोटेक्ट कर सके और उन्हें कोई भी खतरा ना हो। जिसके बाद सारे के सारे डिसाइपल उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं जहाँ फॉरबिडन वैली बहुत ही खतरनाक जगह दिखाई दे रही थी। वहाँ पर कोई भी इंसान नहीं होता, बस सिर्फ वीरान ही वीरान जगह होती है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में सभी फॉरबिडन वैली के अंदर आगे बढ़ रहे होते हैं जो जगह बिल्कुल वीरान सी दिखाई दे रही थी। लेकिन उनके साथ लियो नहीं होता क्योंकि वो अपना अलग ही साइड हो चुका है और उनके साथ नहीं जा रहा है। तब उस पीले कपड़े वाले डिसाइपल को वहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक और बड़ा एनलाइटमेंट ट्री दिखाई देता है। ये देखकर वो हैरान रह जाता है कि आखिर कितना पावरफुल और बड़ा ट्री दिखाई दे रहा है। तब मॉन्क उसे उस ट्री के बारे में बताता है कि ऐसा कहा जाता है ये ट्री आसपास मौजूद सारे के सारे पावरफुल चीजों को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। इसके अंदर घोस्टली पावर, हेवनली पावर्स और अर्थ की भी पावर्स मौजूद है क्योंकि ये सारी की सारी पावर्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। इसलिए ये ट्री बहुत ज्यादा खतरनाक भी है, उसके आसपास भी जाना नहीं चाहिए वरना वो तुम लोगों को भी अपने अंदर घसीटने की कोशिश करेगा। लेकिन बेवकूफ डिसाइपल मॉन्क की पूरी बात सुने बगैर ही वहाँ से उस पेड़ के पास जाने के लिए निकल जाते हैं। ये देखकर मॉन्क उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा होता है कि तुम्हें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए, वहाँ पर बहुत खतरा है। लेकिन वो लोग तो सुनने का नाम ही नहीं लेते, इसलिए मॉन्क को भी जल्दी जल्दी उन्हें बचाने जाना पड़ता है। लेकिन तभी जैसे ही वो डिसाइपल उस ट्री के करीब आते हैं वहाँ पर एक पावर से बना भवंडर आ जाता है जो उन्हें अपने अंदर ही घसीट रहा था। वो लोग जितनी भी कोशिश करते वहाँ से आगे जाने की, वो वहाँ से आगे जा ही नहीं पाते क्योंकि वो भवंडर अपनी पूरी पावर्स लगाते हुए उन्हें अपने अंदर घसीट रहा होता है। जिसके बाद वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा और खतरनाक स्केलेटन से बना बीस्ट आ जाता है जो उन डिसाइपल्स को ही खाने के लिए वहाँ पर आ रहा था। सारे डिसाइपल उस बीस्ट को देखकर एकदम घबरा जाते हैं और पूरी जान लगाकर वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन वो भवंडर तो उन्हें छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था, वो उन्हें पूरी ताकत के साथ वहीं पर पकड़े होता है ताकि तब तक वो स्केलेटन बीस्ट उन्हें खाकर उनका खेल वहीं पर खत्म कर दे। तब ये देखकर मूजियान कहता है लगता है मुझे ही जाना पड़ेगा इस बीस्ट को सबक सिखाने के लिए। जिसके बाद वो वहाँ पर जाने लगता है लेकिन मॉन्क उसे रोकते हुए कहते हैं तुम्हें इस बीस्ट के बारे में जरा सा भी एक्सपीरियंस नहीं है, तुम्हारा एनकाउंटर पहली बार ऐसे बीस्ट से होगा, इसलिए मेरी सलाह तो ये है कि तुम पीछे ही रहो और सारी चीजें मुझ पर छोड़ दो, मैं ही इस बीस्ट को सबक सिखा के आता हूँ। जिसके बाद वो उस बीस्ट से फाइट करने के लिए वहाँ से चला जाता है और अपनी पावर की मदद से सबसे पहले तो उन डिसाइपल्स को वहाँ से निकालने की कोशिश कर रहा होता है क्योंकि अगर इसने पहले अपनी पावर्स का इस्तेमाल किया तो हो सकता है इससे उन डिसाइपल को भी चोट लग सकती है। लेकिन तब भी वो भवंडर उन डिसाइपल को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। तब वो मॉन्क वहाँ पर अपने पावरफुल हेल्म को समन कर लेता है जिसके अंदर काफी ज्यादा पावर्स होती है और वो उस हेल्म की मदद से उस भवंडर को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है ताकि वो डिसाइपल बच जाए। उसका हेल्म जैसे ही उस स्केलेटन बीस्ट की आंख पे अटैक करता है वो अपना भवंडर रोक देता है और इससे मौका मिल जाता है सारे डिसाइपल्स को वहाँ से बचकर भाग निकलने का। इसलिए वो सभी डिसाइपल अपनी जान बचाते हुए वहाँ से भाग निकलते हैं। लेकिन ये चीज देखकर वो स्केलेटन बीस्ट एकदम ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने पहाड़ जैसे हाथ को सीधा उस मॉन्क की तरफ ही कर देता है ताकि उससे उस मॉन्क का वहीं पर खेल खत्म कर सके। लेकिन मॉन्क भी इसके लिए तैयार था, वो अपने हेल्म का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही पावरफुल अटैक उस बीस्ट के हाथों पर ही कर देता है ताकि हेल्म की नोक निकलकर उस बीस्ट के हाथ को ही काट दे। लेकिन उस बीस्ट का हाथ बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, वो उस हेल्म से भी नहीं कट पाता। जिसके बाद वो बीस्ट अपना एक बहुत ही पावरफुल और खतरनाक अटैक सीधा मॉन्क के ऊपर ही कर देता है। जिस अटैक से बचने के लिए वो मॉन्क वहाँ पर अपना एक शील्ड बना लेता है और वो शील्ड उस मॉन्स्टर के अटैक को रोक लेती है जिस वजह से वो मॉन्क बच जाता है। लेकिन वो बीस्ट तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में था, अब वो अपना सर पटकते हुए उस शील्ड को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है ताकि एक बार ये शील्ड टूट जाए वो उस मॉन्क को तो वहीं पे पकड़ के कच्चा खा जाएगा। मॉन्क अपनी पूरी पावर्स लगाए होता है ताकि ये शील्ड टूट ना जाए वरना अगर ये टूटा तो काफी मुसीबत हो सकती है। पर तब भी वो स्केलेटन मॉन्स्टर अपने सामने वाली सींग को पूरी पावर के साथ उस शील्ड के अंदर ही घुसा देता है जिस वजह से अब जाकर वो शील्ड चकनाचूर होने लगता है
है। ये देखकर मूजियान और बाकी एकदम घबरा जाते हैं कि अब यहाँ पर क्या होने वाला है। जिसके बाद वो बीस्ट उस मॉन्क के शील्ड को पूरी तरह से चकनाचूर कर देता है। लेकिन तब भी मॉन्क अपना दोबारा से हेल्म लेकर उस स्केलेटन मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए चले जाता है, जहाँ उसने अपने हेल्म को उसकी पूरी बॉडी पे घुमा दिया था ताकि वो उसकी पूरी बॉडी को ही काट सके। लेकिन तब भी उस मॉन्स्टर की बॉडी को तो कोई असर ही नहीं होता, मानो वो लोहे की बनी हो। लेकिन मॉन्क अब भी हिम्मत नहीं हारता है। वो दोबारा से अपनी उसी हेल्म का इस्तेमाल करते हुए कई सारे खतरनाक अटैक उस मॉन्स्टर पे करता है। लेकिन अब भी उस मॉन्स्टर को जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा था। अब वो उसके सामने पावरफुल दिखाई दे रहा होता है। तब वो डिसाइपल जिसने अपना मुंह ढका होता है वो मॉन्क की मदद करने के लिए आ रही होती है। लेकिन मॉन्क उसे साफ साफ मना कर देता है कि किसी को भी यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है। मैं किसी और को ऐसी मुसीबत में नहीं डाल सकता, क्योंकि मास्टर ने मुझे तुम सबको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी दी है, ना कि तुम लोगों को मुसीबत में डालने की। इसलिए जैसा मैं कह रहा हूँ तुम्हें वही सुनना होगा। साथ ही ये मॉन्स्टर भी उतना कम पावरफुल नहीं जो कि तुम डिसाइपल इससे फाइट कर सको। ये बिल्कुल एक स्वॉर्ड फेरी जितना पावरफुल दिखाई दे रहा है। इसकी पावर्स भी उससे कम नहीं होगी, इसलिए इससे फाइट करना काफी मुश्किल है। जिसके बाद मॉन्क अपनी पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है और इस टेक्निक के हिसाब से वो अपनी वाजरा धर्मा बॉडी को समन कर लेता है। जिसके समन करते ही उसकी पूरी बॉडी का एक डुप्लीकेट उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है, जो कि उससे साइज में 100 गुना ज्यादा बड़ा दिखाई दे रहा था और वो काफी ज्यादा पावरफुल भी होता है। जिसके सामने अब वो स्केलेटन बीस्ट छोटा दिखाई देने लग जाता है और जैसे जैसे वो मॉन्क करता वैसे वैसे ही उसकी धर्मा बॉडी हरकत कर रही होती है। जिसके बाद वो मॉन्क वाजरा स्पाइरल मुद्रा नाम की टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसका इस्तेमाल करते ही उसके ऑरा वाला हाथ वहीं पर से कट जाता है और वो अपने कई सारे पावरफुल रिंग के साथ एक खतरनाक अटैक उस मॉन्स्टर के ऊपर कर देता है। जहाँ इस बार जैसे ही वो अटैक उस मॉन्स्टर को लगता है उसकी हड्डियां टूटने लगती है और थोड़ी देर तक अटैक लगने के बाद ही वो मॉन्स्टर वहाँ पर पूरी तरह से चकनाचूर हो जाता है। जिसके मरने के बाद वो मॉन्क अपनी धर्मा बॉडी को वापस अपने अंदर रख लेता है। ये देखकर मूजियान हैरान था कि ये मॉन्क तो सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है। मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि इस मॉन्क के पास इतनी पावरफुल धर्मा बॉडी टेक्निक होगी। साथ ही इस चीज से बाकी सारे डिसाइपल एकदम खुश होते हैं कि चलो मॉन्क ने तो उस मॉन्स्टर का खेल खत्म कर दिया, अब हम लोग यहाँ से आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जैसे वो आगे बढ़ने वाले होते हैं, जमीन के अंदर से कई सारी मोटी मोटी बेलें बिल्कुल स्नेक की तरह उनकी तरफ बढ़ना शुरू कर देती है, जो उन सभी के ऊपर अटैक करने वाली होती है। लेकिन मूजियान वहाँ पर अपने लोटस को समन करके उस स्नेक से बच जाता है। साथ ही बाकी डिसाइपल भी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उन बेलों से बचने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन वो बेलें तो उनका पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो एक के बाद एक अलग अलग डिसाइपल को अपने चंगुल में पकड़े जा रही होती है। किसी के भी कितने भी अटैक का उन बेलों पे कोई असर नहीं होता, जिससे सभी परेशान हो जाते हैं कि अब वो यहाँ से कैसे निकलेंगे। लेकिन तभी वहाँ पर लियो आ जाता है, जो अपनी पावरफुल टेक्निक की मदद से उन सारी की सारी बेलों को वहीं पर काट देता है। ये देखकर सारे लोग हैरान रह जाते हैं कि आखिर लियो हमें बचाने के लिए वापस रिटर्न आ गया। साथ ही मूजियान को भी यकीन नहीं होता कि ये लियो तो मुझसे और बाकियों से कितनी ज्यादा नफरत करता है, लेकिन तब भी ये हमें बचाने के लिए कैसे रिटर्न आ गया। और उसके इसी सोचते हुए ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।